नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर चेहरे के साथ हाजिर हैं दरभंगा रॉक्स पर, और ये खुशी है उस सिल्वर प्ले बटन की, उस अवार्ड की जो आपके चैनल दरभंगा रॉक्स को मिला है यूट्यूब की तरफ से, और एक लेटर अप्रिसिएशन लेटर भी मिला है यूट्यूब के CEO की तरफ से। तो ये यूट्यूब का शुक्रिया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा शुक्रिया मिथिला की जनता का है, बिहार की जनता का है, सीमांचल कोसी की जनता का है। और आज इसी का दूसरा पार्ट हम लेकर के आए हैं उसी जगह पर जहां से हमने ये सफ़र की शुरुआत की थी, दरभंगा रॉक्स के इस सफ़र की शुरुआत की थी। पीछे आप देखिए वो सुपरटेक का वो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी, नोएडा का ये महामाया का ये पार्क नज़र आ रहा होगा। पार्क में इस समय हम खड़े हैं, देखिए चारों तरफ ग्रीनरी है। और चूंकि ये कोविड गाइडलाइंस इस समय जो है वो उसका ध्यान रखना पड़ेगा तो ज़्यादा ना हो। और हमारे साथ वो मेहमान जुड़ेंगे, वो खास हमारे साथी जिनके साथ हमने दरभंगा रॉक्स ने, आपके चैनल ने सफ़र की शुरुआत की थी, और हमने जो है उनको आज इनवाइट किया खास तौर से। और वो चाहते थे कि पहले उसमें सेलिब्रेशन में आए, लेकिन उस सेलिब्रेशन में वो नहीं आ सके, तो इसलिए हमने अलग से उनसे बातचीत के लिए उनसे वक्त मांगा। और वो खास मेहमान हमारे अरशद, हमारे भाई। तो काफी दिनों से कॉल भी कर रहा था इनको कि भाई क्या हुआ, हमारा सिल्वर बटन अभी तक आया नहीं है। तकरीबन 3-4 बार फोन कॉल भी किया मैंने कि भाई अब यूट्यूब से पूछिए कि हमारा तो इतना ज्यादा सब्सक्राइबर भी हो गया है, अभी तक गोल्डन बटन आया नहीं है। तो इन्होंने कहा कि आ जाएगा कोई बात नहीं, हम अपने काम पे फोकस करते हैं। फिर हमने भी अपने काम पे फोकस किया। नहीं, 1 से 1.5 लाख हो गया था, और हमें लगा कि यूट्यूब अपनी तरफ से ये भेजेगा। नहीं, मुझे तो मैंने सुना था कि 1 लाख जब पार हो जाता है तब यूट्यूब ये अवार्ड भेजता है, इसलिए मैं थोड़ा कॉन्शियस था कि वो खुद से भेजेगा। और खुद से भेजने के चक्कर में जो है 1 लाख से 1.5 लाख हो गया। तो कैसा लग रहा है ये? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत खुशी की बात है कि आप जरा दिखाइए अपने हाथ पे निकाल के दिखाइए, और बातचीत भी करेंगे हम, क्योंकि ये हमारे पहले साथी हैं जिन्होंने दरभंगा रॉक्स के साथ शुरू किया था सफर। और इन्होंने हमारे साथ बहुत सारे शूटिंग, बहुत सारी रिपोर्ट्स बनाई है साथ में हमने। आप पुराने वीडियोस भी जाके देखिएगा, इसमें इनका जिक्र मिलेगा आपको। तो ये देखिए, ये इनके हाथ में है, तो इसके हकदार ये भी हैं। क्या कहेंगे आप? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, हकदार तो है, वाकई में बहुत हकदार है, क्योंकि यहाँ तक आना और इसको पाना ये बहुत बड़ी अचीवमेट की बात है। बड़ी अचीवमेंट है, या ये फिर सिर्फ शोपीस है? नहीं, ये इसमें अचीवमेंट कहेंगे, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी। अरशद जो है वो आगे नेक्स्ट सेशन में वो सवाल करेंगे हमसे। तो अरशद, हमारा मकसद भी यही था कि सामने आके बताऊं कि कहीं लोग ये ना सोचे कि कोई ये रोबोट तो नहीं है। नहीं, ये रोबोट की बात नहीं है। ये रोबोट काम कर नहीं सकता है इस टाइप से। आपको स्टोरी कलेक्ट करना, ऑन स्पॉट पे जाना, बहुत सारी बातचीत करेंगे। हमारा सेकंड सेशन में ये हमसे सवाल करेंगे और हम सब जवाब देंगे। और आप हमेशा कमेंट पे हमें लिखते रहिएगा, हमारा इनकरेज करते रहिएगा। और आप अगर कोई अपने इलाके की चीज दिखाना चाहते हैं या कहना चाहते हैं तो जरूर कहिए, हम उसको रिपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, हम बताएंगे। तो अरशद ये बैठे हैं इस पार्क में, और यहाँ पर उनके साथ ये सिल्वर प्ले बटन है, और ये सिल्वर प्ले बटन के ये भी हकदार हैं। बाकी तो हमारी पूरे व्यूअर्स, पूरे हमारे सब्सक्राइबर, उनको ही क्रेडिट जाता है। तो मैं अशरफ साहब से ये सवाल पूछना चाह रहा था कि जब हमने ये चैनल शुरू किया तो आपके मन में क्या था आपके मन में? कुछ आप अपने मन की बात बताइए। कौन कौन आपके साथ जुड़े, क्या क्या रहा इसमें? देखिए, कैसे स्टार्टिंग? ये सफर बहुत ही एक्साइटिंग रहा, हालांकि बहुत प्लान नहीं था कि हमें जो है कुछ करना चाहिए, खास करके दरभंगा एयरपोर्ट जो सपना है दरभंगा का या उत्तर बिहार का, कि एक पटना के बाद एक नया एयरपोर्ट बने। और वो जब देखा हमने कि वहाँ पर एक रूप ले रहा था और उस पर काम हुआ, तो हमने देखा कि उसमें डिले भी हो रहा था। तो हम लोगों ने तय किया कि क्यों ना इसको मुहिम, आपको याद भी होगा, बिल्कुल इसको एक मुहिम बनाया जाए, कैंपेन चलाया जाए, इस पर हम लोग काम करें। तो आप गए थे दरभंगा, फिर दिल्ली आए, फिर हम लोग लगातार उस पर काम करते रहे। उस पर दर्शकों का बहुत प्यार मिला, सब्सक्राइबर मिले, और उन्होंने जो है दरभंगा रॉक्स को बहुत प्यार दिया, और वहाँ से हमारे सफर की शुरुआत हुई और बहुत सारे लोग जुड़े उसमें। तो ये जो सफर आपका जो शुरू हुआ, तो इसमें तो पहले भी बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी या कुछ सफलताएं मिली होंगी, तो उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। सफलताएं देखिए, इसमें लोग जुड़े हमारे साथ,
और हम खास तौर से उन लोगों का नाम लेना चाहेंगे जिनके कारण हमारा जो चैनल यहाँ तक पहुँचा है, ये सिल्वर प्ले बटन तक, उसमें सबसे पहला नाम तो आपका मैंने लिया है जी, शुक्रिया। और दूसरा नाम मैं जो है कुछ लोग, जो कुछ लड़के, कुछ युवा जो दरभंगा रॉक से जुड़े थे, जैसे सुपौल में एक यू जोन है वो जुड़े थे, अजय मिश्रा जिसे बात की थी, अजय मिश्रा ब्लॉग, वो घोघरडिया से जुड़े थे। उसके बाद मुकुंद ठाकुर हैं झंझारपुर रॉक्स के, जो जिनका घर चिकना में है, वो जुड़े थे। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में हमारे साथ जुड़े हुए बिरजू ठाकुर, जो घोघरडिया से जुड़े हुए हैं, लगातार वो वीडियो अभी भेजते भी हैं वो। तो ये तमाम ऐसे लोग हैं। खास करके मैं यहाँ पर ये भी जिक्र कर दूँ, मेरा बेटा, बड़ा वाला बेटा, वो उसी का, वो बार बार मुझे कहता था कि चैनल शुरू कीजिए। तो वो चीज़ जो है मेरे दिमाग में थी कि चैनल शुरू करें, लेकिन एक लगता था कि बहुत बड़ा काम है, हमसे हो नहीं पाएगा, इसके लिए बहुत बड़ा सेटअप चाहिए और बहुत देखिए यहाँ चाहिए। सेटअप वगैरह तो नहीं, जो हमारी कामयाबी मिली है इससे तो यही लगता है कि अगर आपके साथ अच्छा साथी हो, अच्छे लोग हो, तो आप किसी भी बुलंदी को छू सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कुछ इंसिडेंट तो ऐसा मैं बताऊं, कोरोना काल में मैं कुशेश्वर स्थान तक चला गया था बाइक से। आपके पीछे वीडियो रिव्यू करके देखेंगे हमारे वीडियो, तो कुशेश्वर स्थान का वीडियो मिलेगा। कुशेश्वर स्थान में जाके देखिएगा, और कई जगह पे मैं गिर गया, मेरी बाइक स्लिप हो गई, बारिश था और बिल्कुल वो घास गीली थी और चिकनी मिट्टी, बाइक फिसल गई, मैं बिल्कुल पलट के गिर गया पूरा। इसी तरीके से मैं रामभद्रपुर के पास जो है वो पुल के नीचे में गिर गया, बिल्कुल मेरी बाइक जो है वो जाके हेड ऑन हो गई थी उसमें, गिट्टी में जाके, गिट्टी के ढेर में। तो ऐसी ऐसी कई घटनाएं हुई। तो मेहनत भी है कि आप लगे हुए हैं, आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि आपके जो सहयोगी हैं, जो साथी हैं, जो रेलवे का वो जो वीडियो शूट करते हैं, तो मैंने देखा है कि वो एक हाथ में साइकिल चला रहे हैं, एक हाथ से, जी, और एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा है उन्होंने। मुझे आइडिया वहीं से मिला। मैं भी बाइक चला करके जब मैंने कवर किया था डिटेल, तो मेरे साथ कोई साथी नहीं था, बल्कि मैं किसी को लेना भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि उस समय कोरोना काल था, लोग डर रहे थे, तो लोग अपने अपने घरों में थे, मैं भी किसी को छेड़ नहीं रहा था, तो मैं अकेले निकल जाता था। तो एक हाथ से कैमरा और एक हाथ से बाइक को चलाना और शूट करते हुए, हालांकि वो खतरनाक हो सकता है, वो मैं सलाह नहीं दूंगा किसी को कि ऐसा करें, क्योंकि वो घातक हो सकता है। लेकिन फिर भी हमने वो काम किया, और वो काम गलत, मैं मानता हूँ वो काम गलत है, लेकिन किया। तो ये एक जुनून था कि उस इलाके की चीज़, उस इलाके की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुँचाऊँ, और आप लोगों ने प्यार भी दिया था इतना, कि इतना करेज, इतना हिम्मत आया था कि मैं अकेले निकल जाता था, और सुबह जाता था, शाम में आता था। शाम जब ढल जाती थी तब तो शूट करने का कोई मतलब नहीं है। तो कोशिश ये होती थी कि जो रोशनी होती है, रोशनी में ही जितना कवर कर सकते हैं कर लें, तो ये चीज़ था। तो उसमें मुकुंद ठाकुर, आपने जो साइकिल की बात की, मुकुंद ठाकुर से मैंने प्रेरणा ली। मुकुंद ठाकुर जो है वो चिकना से घोघरडिया साइकिल से जाते थे, और वो वही रेड ट्रैक था उनका जाने आने का, जब भी बाजार जाते थे तो वो शूट करते हुए जाते थे, और वो एक हाथ से कैमरा और एक हाथ से साइकिल चला करके, बैलेंस बना करके, वो गजब का वो मतलब वो पावर है वो गांव में, और मिथिला के लोगों में वो जीवटता अभी भी है। मिथिला की मिट्टी में वो बात है कि हम कर सकते हैं, और जीवटता है उनके अंदर कि वो मतलब इस तरह से आप सोच नहीं सकते कि साइकिल से हम शूट कर सकते हैं, एक हाथ से चला के, एक हाथ से वो करके दिखाया उसने, और उसके वीडियोज़ हमने दिखाए, और उनका चैनल बाद में मोनेटाइज भी हुआ, और वो भी जुड़े हुए हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं। बाकी कई साथी जुड़े थे, बाद में उनको लगा कि मैं उनसे वीडियो मांग लूँगा, तो शायद वो इस वजह से वो अलग हो गए। लेकिन मैं सबसे यही कहता हूँ कि मेरे से अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे बेझिझक मेरे इनबॉक्स में जाके मांगिए, मैं आपको वीडियो दूंगा, शेयर करूँगा, कोई सा भी वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मेरे से तरफ से कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप कोई वीडियो शेयर करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं, आपको कोई बात नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन आप करना चाहेंगे तो आपको उसके सम्मान, नाम, फोटो, तमाम तरह की चीजें मैं दूंगा। बिल्कुल कोशिश करता हूं कि आपको उसका हक मिले। तो बहुत लोगों को नाम सम्मान चाहिए, बहुत लोगों को पैसा चाहिए, तो पैसे वाली बात पे कई जगह पे आके अटक जाती, क्योंकि मैं पैसा किसी को
दे नहीं पाता हूँ, क्योंकि इतनी कमाई उतनी है नहीं, इसलिए ये है मामला। लेकिन मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि चैनल को शुरू करने में मेरे फैमिली मेम्बर्स में मेरा बड़ा बेटा जो लगातार मुझसे कहता था कि आप अपना चैनल शुरू कीजिए, अपना चैनल शुरू कीजिए, लेकिन मुझे बहुत भारी काम लगता था। लेकिन बाद में जब मजाक में कह लीजिए जब शुरू हुआ तो वो कारवां आज तक जारी है और वो यहाँ आकर के अभी रुका नहीं, इसको रुका नहीं कहेंगे, ये चलता हुआ कारवां है, चलता हुआ। तो दोस्तों हमारा ये पार्ट 2 है और इसमें हम 1 to 1 दोनों बातचीत कर रहे हैं। जो हमारे को फाउंडर कह सकते हैं दरभंगा रॉक्स के, वो साथी जिन्होंने शुरू में हमारा साथ दिया और हमारे साथ खड़े रहे, वो साथी जिन पर मैं सबसे पहले विश्वास करता हूँ। और ये चीज़ हासिल हुआ और ये लेटर भी हासिल हुआ। लेटर भी आपको दिखा देते हैं कि यूट्यूब के CEO ने क्या लिखा है। देखिए CEO ने क्या लिखा है, ये देखिए यूट्यूब के CEO की तरफ से ये लेटर आया है, जिसमें ये सम 1 लाख सब्सक्राइबर जस्ट हाउ फार हैव यू कम, ये लिखा हुआ है। और ये पूरा उन्होंने अप्रिसिएशन लिखा है और लास्ट में लिखा है ये CEO सुजान वोसिस्की, दरभंगा रॉक्स के पहले साथी हमारे साथ हैं। तो वाकई ये 2 साल पहले हम लोग जिस जगह पर थे, अरशद क्या कहेंगे, उसी जगह पर आज हम बिल्कुल हमने जहाँ से शुरुआत की थी वही अब 2 साल के बाद भी फिर वही जगह है। हमने पहले ही बोला था कि जब तक दरभंगा एयरपोर्ट शुरू नहीं हुआ था हम छोड़ेंगे नहीं, और आज दरभंगा एयरपोर्ट सुचारू रूप से चालू हो चुका है, सुचारू रूप से चालू हो गया। और आपको बता दें कि उस एयरपोर्ट पर इन्होंने वादा भी किया था कि हम पहले दिन सफर करेंगे। बिल्कुल, और हमने किया, हालांकि वो नहीं, आप नहीं कर पाए, आपने किया, हमने किया, लेकिन बात बराबर है। लेकिन इनको हम वापस लेके आए फिर। बिल्कुल, तो इसलिए इनका वादा इधर से तो पूरा नहीं हुआ, उधर से पूरा हो गया। तो ये चीज है कि हम लोगों ने जो सपना देखा था, मिथिला वासियों ने जो सपने दिखाए थे, आपको सपने दिखाए थे, उसको सच किया हमने। और जहाँ जहाँ रुका हुआ था काम, एक एक चीज को हमने दिखाया, कहाँ रुका हुआ है, कौन जिम्मेदार है, क्या है, एक एक चीज को। और हम लोगों का सही मायने में खुशी तब मिली जब 2020 में 8 नवंबर को ये चालू हुआ। आगे भी जारी रखेंगे, अभी बहुत सारा मुद्दा अभी भी है। एम्स वाला मामला भी फंसा हुआ है। एम्स वाला मामला जो है सारा कुछ हो गया है, अरशद आपको पता होगा। हमने रिपोर्ट भी की उस पर अच्छी, 2 पार्ट में हमने रिपोर्ट गए थे और ये साथ में गए भी थे उस ग्राउंड पे जहाँ बनना था, रेलवे लाइन के इस तरफ और उस तरफ बेता के पास। तो वो भी मामला फंसा हुआ है, सब कुछ प्रक्रिया वो हो चुकी है, लेकिन इसमें फाइलों में ही पटना में चक्कर काट रहा है, कागजों में ही। तो ये इसको भी मुद्दा हम करेंगे, इसको भी हम कैंपेन बना रहे हैं, इसको एयरपोर्ट की तरह ही हम इसको भी करेंगे। और आगे हम बहुत सारे मुद्दे हैं जहाँ जहाँ अटका हुआ, क्योंकि दरभंगा में कोई भी प्रोजेक्ट आसानी से कामयाब होता है। तारामंडल का भी काम चल रहा है, तारामंडल चल रहा है, शुरू होगा। तारामंडल का भी कवरेज इन्होंने किया था। दरभंगा समस्तीपुर दोहरीकरण का भी इन्होंने वीडियो, लेटेस्ट ताज़ा वीडियो भेजा था। तो बहुत सारा रिपोर्ट्स वगैरह करते रहते हैं हम लोग साथ में। रक्सौल से भी इन्होंने भेजा था रिपोर्ट। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स इन्होंने दी हैं और आगे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम आगे भी इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स, उस पर हम आगे भी, जैसे IT पार्क का भी मसला, फंसा बहुत सारा। अभी तो आने वाले वक्त में बहुत सारा डेवलप होगा दरभंगा, जब तो बहुत सारी रिपोर्ट निकल के आएगी, बहुत सारी रिपोर्ट आएगी। तो आगे बहुत क्या सच है क्या झूठ है वो सारा निकल के आएगा और बहुत सारी चीज अभी बाकी है। तो दरभंगा रॉक्स का मिशन जो है अभी बाकी है। हमें विकसित बनाना है अपने शहर को, अपने क्षेत्र को, उत्तर बिहार को। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दरभंगा रॉक्स। ये सफर हमारा जारी है। क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये यूट्यूब का तो शुक्रिया है ही है, लेकिन सबसे ज्यादा शुक्रिया आपका है, आप सब्सक्राइबर लोग का। आप जब तक हमारे साथ हैं तब तक ऐसी चीजें आती रहेंगी, और अगर नहीं भी आती है आपका प्यार बना रहे, यही काफी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।